2024 के चुनाव में कांग्रेस के साथ मिलकर हरियाणा में सियासी गठबंधन बनाने के सपने देख रहे अभय चौटाला को दीपेंद्र हुड्डा ने बड़ा झटका दे दिया है। दीपेंद्र हुड्डा ने साफ साफ कर दिया है कि हरियाणा में कांग्रेस अपने बलबूते पर चुनाव लड़ने और सरकार बनाने में सक्षम है, इसलिए वह किसी से भी गठबंधन नहीं करेगी। उन्होंने साफ तौर पर इस बात से इनकार कर दिया है कि 2024 में इनेलो के साथ कांग्रेस का गठबंधन होगा। अभय चौटाला के समर्थक बार बार ये चर्चाएं फैलाते रहे हैं कि 2024 के चुनाव में हरियाणा में इनेलो कांग्रेस के साथ गठबंधन बनाकर चुनावी मैदान में उतरेगी। ये प्रचार करना इनेलो की मजबूरी भी है। सभी जानते हैं कि इनेलो इस समय हरियाणा में गर्दिश के दौर से गुजर रही है और उसका इस समय सिर्फ एक ही विधायक है। 2024 में अपने अस्तित्व को बचाने के लिए जहां इस समय अभय चौटाला पूरे प्रदेश की परिवर्तन यात्रा पर निकले हुए हैं, वहीं वे गठबंधन की संभावनाएं भी तलाश रहे हैं। खुद अभय चौटाला भी कई बार कह चुके हैं कि वो कांग्रेस के साथ मिलकर गठबंधन बनाने को तैयार हैं। वो बीजेपी के खिलाफ सारी ताकतों को एकजुट करना चाहते हैं। ये अभय चौटाला की सियासी मजबूरी है, क्योंकि हकीकत उन्हें भी पता है कि अपने बलबूते पर उनके लिए 2024 में खुद भी एमएलए बनना बेहद मुश्किल है। ऐसे में कांग्रेस के सहारे वो अपनी डूबती हुई नैया को पार लगाना चाहते हैं, लेकिन दीपेंद्र हुड्डा ने ये साफ तौर पर इनकार कर दिया है कि कांग्रेस का इनेलो के साथ कोई गठबंधन होगा। दीपेंद्र हुड्डा का बयान अपनी जगह बिल्कुल सच है। कांग्रेस को आज हरियाणा में किसी भी दूसरी पार्टी के साथ गठबंधन करने की ज़रूरत नहीं है। बीजेपी की 9 साल की सरकार के खिलाफ इस समय कांग्रेस को ही जनता का सबसे ज़्यादा समर्थन मिल रहा है और कांग्रेस अपने बलबूते पर सभी सीटों पर चुनाव लड़ने और सरकार बनाने में सक्षम भी है। ऐसे में कांग्रेस के लिए इनेलो के साथ गठबंधन करने की कोई भी मजबूरी नहीं है। कांग्रेस के पास सभी 10 लोकसभा सीटों और सभी 90 विधानसभा सीटों में प्रत्याशियों की लंबी कतार है। हालात ये हैं कि कांग्रेस के पास 90 विधानसभा सीटों के लिए 200 से ज़्यादा टिकटों के दावेदार हैं। कांग्रेस के अंदर ही जब टिकटों की इतनी मारामारी है तो जाहिर सी बात है उसके पास गठबंधन करने का कोई भी गुंजाइश नहीं बची हुई है। कांग्रेस गठबंधन के बिना ही चुनाव लड़ेगी और वो इनेलो के साथ किसी भी सूरत में 2024 में चुनावी गठबंधन नहीं करेगी। अभय चौटाला और उनके समर्थक बार बार यही कहते रहे हैं कि इनेलो के साथ कांग्रेस का 2024 में चुनावी गठबंधन होगा। ये बयान, ये चर्चाएं असल में इनेलो को जिंदा रखने की कवायद हैं। अभय सिंह चौटाला और उनके समर्थकों को बखूबी पता है कि अगर उन्होंने इस तरह की बातें नहीं की तो इनेलो के पक्ष में लोग नहीं जुड़ेंगे, जिसके चलते इनेलो गर्दिश की खाई से बाहर नहीं निकल पाएगी। कांग्रेस के साथ गठबंधन की चर्चाओं को हवा देकर इनेलो के नेता और कार्यकर्ता अपनी पार्टी को बचाए रखने की कवायद कर रहे हैं, कसरत कर रहे हैं। इनेलो को पता है कि अगर कांग्रेस के साथ उनका गठबंधन नहीं हुआ तो उनके लिए बची हुई एक सीट को बचाना भी नामुमकिन हो जाएगा। अभय सिंह चौटाला लगातार 125 दिन से हरियाणा में परिवर्तन यात्रा पर निकले हुए हैं, लेकिन इस यात्रा के बलबूते पर वो हरियाणा में सरकार बनाना तो दूर, दहाई के आंकड़े में विधायक भी नहीं बनवा पाएंगे। ऐसे में वो अपनी पार्टी के लिए एक संजीवनी की तलाश कर रहे हैं और वो संजीवनी उन्हें कांग्रेस के तौर पर ही नजर आती है। अभय सिंह चौटाला इस मजबूरी के चलते अपने पिता ओम प्रकाश चौटाला को पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के पास भी भेज चुके हैं। इसके अलावा रोहतक में परिवर्तन यात्रा के दौरान अभय चौटाला भूपेंद्र हुड्डा के साथ चाय पीने की इच्छा भी जाहिर कर चुके हैं। इस इच्छा को भूपेंद्र हुड्डा ने नकार दिया था। यानी कांग्रेस तो बार बार ये ऐलान कर रही है कि वो इनेलो के साथ चुनावी गठबंधन नहीं करेगी, लेकिन इसके बावजूद भी इनेलो के नेता और वर्कर बार बार यही कह रहे हैं कि 2024 में कांग्रेस के साथ उसका गठबंधन होगा। इनेलो नेताओं की मजबूरी को आसानी से समझा जा सकता है, क्योंकि अगर उन्हें पता है कि अकेले बलबूते पर अगर इनेलो 2024 में चुनाव लड़ेगी तो उसका खाता 0 का 0 रह सकता है। उससे कांग्रेस के समर्थन की, कांग्रेस के गठबंधन की बेहद ज़रूरत है। लेकिन दीपेंद्र हुड्डा ने भी साफ तौर पर यह ऐलान कर दिया है कि वो इनेलो के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। इनके अलावा कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी भी इस बात से इनकार कर चुके हैं कि इनेलो के साथ कांग्रेस का कोई गठबंधन होगा। कांग्रेस और बीजेपी के बीच की लड़ाई में कांग्रेस किसी भी सूरत में इनेलो को जिंदा करके अपने लिए भविष्य में चुनौती खड़ा नहीं करना चाहती, इसलिए कांग्रेस किसी भी सूरत में इनेलो के साथ 2024 में चुनावी गठबंधन नहीं करेगी। दीपेंद्र हुड्डा के साफ इनकार के बाद इनेलो के लिए कांग्रेस के साथ गठबंधन का दरवाज़ा
पूरी तरह से बंद होता हुआ नज़र आ रहा है। इसके बाद भी अगर इनेलो के नेता और कार्यकर्ता कांग्रेस के साथ गठबंधन की बात करेंगे तो वो उनकी बेवकूफ़ी होगी, वो जनता को गुमराह करने वाली बात होगी। साफ तौर पर ये नज़र आ रहा है कि कांग्रेस किसी भी सूरत में इनेलो के साथ 2024 में चुनावी गठबंधन नहीं करेगी। हालात तो इतने ख़राब हैं कि पूरे देश में बन रहे बीजेपी के खिलाफ सियासी मोर्चे में इनेलो को अभी तक बुलाया भी नहीं गया है। यानी आज के समय में इनेलो को कहीं भी कोई भी पार्टी, कोई भी गठबंधन अपने लिए ज़रूरी या मजबूत सहारा या साथी नहीं मान रहा है। इसलिए पहली बार चौटाला साहब को गठबंधन की पॉलिटिक्स से अलग थलग कर दिया गया है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच की लड़ाई में इनेलो की कोई जगह नहीं है और कांग्रेस इनेलो के साथ चुनावी गठबंधन 2024 में किसी भी सूरत में नहीं करेगी। गठबंधन की पॉलिटिक्स को लेकर इनेलो की मजबूरियों को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।